हेलो फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं अपनी एक मिलियन माइंड्स इंग्लिश की जो बुक है, जो टीजीटी इंग्लिश प्रैक्टिस सेट है, वो आप लोगों ने कर लिया है और आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जोरों शोरों से कर रहे हैं। लेकिन उसमें एक्चुअली क्या है, जो आपका स्कोर है वो डाउन है। तो आज हम बात करेंगे कि उसको आपको किस वे में सॉल्व करना है ताकि आपका स्कोर और बेटर हो सके और आप एग्जाम को सक्सेस करने की, एग्जाम को पास करने की दिशा में अपना कदम बढ़ा सके। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपना जो सबसे पहली बात तो आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सभी का ढेर सारा प्यार है कि हमेशा आपका जो ये प्रैक्टिस सेट है ये बेस्ट सेलर रहता है। क्लियर? अमेजन पर अवेलेबल है और इसमें हमने डिस्कस किए हैं कितने 20 प्रैक्टिस सेट्स हमने यहाँ लिए हैं। इसमें 20 प्रैक्टिस सेट्स में आपका जो ये फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है, यानी 125 क्वेश्चन के हैं। इसमें कंप्रीहेंशन भी है, बाकी ग्रामर, लिटरेचर, वो क्या बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर ये डिजाइन किए गए हैं। जो लेटेस्ट आपका पैटर्न है, लेटेस्ट सिलेबस है, उसको लेकर डिजाइन किए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट में जितने भी प्रैक्टिस सेट्स हैं उन सब में जब आप इसको करते हैं तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हम बेटर डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं और हम बेटर क्या, मैं कहूं तो हम बेस्ट की तरफ हैं। और स्कोर हमारा इसमें डाउन आ रहा है। डाउन का मतलब क्या है कि देखिए, अगर इसमें आपका स्कोर 125 में 110 प्लस है तो डेफिनेटली आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, 110 प्लस। और अगर आपका स्कोर 100 प्लस में है, 110 से डाउन है, या आप 100 से भी डाउन है। अभी कल मैंने कम्युनिटी में क्वेश्चन पूछा था तो कई लोगों के जवाब थे कि अभी जो स्कोर है वो 60 या 75 है। तो डेफिनेटली अगर हम बात करें एग्जाम की तो बहुत ज्यादा दूर एग्जाम नहीं है और अब वो टाइम चल रहा है जिसमें आप अपनी जितनी प्रिपरेशन है वो सब कर चुके, तो अब तो आपको प्रैक्टिस करने का टाइम चल रहा है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी जो स्किल है वो शार्प होगी। नए नए क्वेश्चन से एनकाउंटर होगा और नए क्वेश्चंस आएंगे, आपको नए पैटर्न पता लगेगा। तो उससे क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लेवल भी आपका बूस्ट होगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं इसमें 70, 80 या 90 या 100 के आसपास आपका स्कोर है, तो डेफिनेटली आपके अंदर जो कमी है वो ये है कि आपके जो बाकी टॉपिक्स हैं उनमें आप वेल वर्स्ड नहीं है। क्लियर? यानी आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। अब उसको आपको ये देख लेना है कि जिस सेट में आपने, सपोज कीजिए एक सेट आपने किया, उसमें किस तरह के एमसीक्यूज हैं जिनमें आप गलतियां कर रहे हैं। उन जो टॉपिक्स है उन टॉपिक्स को आप मार्क कीजिए कि ये कौन से टॉपिक्स हैं। यानी आपकी प्रोसोडी है, आपकी फिगर स्पीच है, या आपके लिटरेरी टर्म्स हैं, या आपके बाकी ऑथर्स हैं, या आपकी इधर वोकेब वाला पोर्शन है या ग्रामर वाला पोर्शन है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हम कौन से पोर्शन में ज्यादा गलतियां कर रहे हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, वो पोर्शंस, वो चैप्टर्स जिनमें आप गलतियां कर रहे हैं, ज्यादा आपकी गलतियां हो रही हैं, आपको उनको एक बार फिर से पढ़ लेना है और एक बार पढ़ के इंडिविजुअली आपको उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। यानी टॉपिक वाइज आप अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाइएगा और जब टॉपिक वाइज आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो जो ओवरऑल आपकी प्रैक्टिस है वो अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। आपका जो स्कोर है वो अपने आप ही सुधरना शुरू हो जाएगा। टॉपिक वाइज में आपके पास अपना एप्लीकेशन है, वहां भी बहुत सारी प्लेंटी ऑफ एमसीक्यूज आपके पास हैं। यहां पर जो एमसीक्यूज हैं ये और वे एमसीक्यूज दोनों अलग हैं। जो बहुत ज्यादा कॉमन एमसीक्यूज है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो सब जगह मिलेंगे आपको, लेकिन उन दोनों में आपके पास एक बंच वहां मिल जाता है 7000 एमसीक्यूज का, प्लस यहां पर आपके पास 2500 यहां है। तो 9,500-10,000 के आसपास एमसीक्यूज आपको मिल जाते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पर, यानी इस हार्ड कॉपी में और वहां सॉफ्ट कॉपी में। तो जरूरत आपको है टॉपिक वाइज की, आप टॉपिक वाइज को वहां से रिवाइज कीजिए। नहीं तो आपके पास इंडिविजुअली जो भी बुक हो, जहां से भी आपको लगता है कि हाँ ये ऑथेंटिक चीज है, मैंने पहले यहां से तैयारी की है, तो आप वहां से उसको तैयार कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, तैयारी में किसी भी लेवल पर कोई चूक नहीं होनी चाहिए। चूक का मतलब है आपकी जो लेबर है, 2-3 सालों की जो आपकी कड़ी मेहनत है वो बिल्कुल पानी में चली जाएगी।
और अब फिर से यही सोचेंगे कि काश मैं थोड़ी सी और मेहनत मैंने कर ली होती तो मैं सिलेक्शन पा लेता। तो वो जो मलाल है, वो जो रिग्रेट है, वो आपको एग्जाम के बाद नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली हमारे चैनल ने, बड़ी बात मैं नहीं कहता, सबसे ज्यादा सिलेक्शंस टीजीटी में, पीजीटी में पिछले बैच में दिए थे, और ये रिकॉर्ड आप इस बार भी बनाने जा रहे हैं। कौन कौन मेरे साथ है एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, किसको ये रिकॉर्ड ब्रेक करना है, किसको यहाँ सिलेक्शन देना है, किसको इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के पढ़ने में मजा आ रहा है। चलिए मिलते हैं शाम को एक नेक्स्ट लेक्चर में। और हम डिस्कस कर रहे थे शाम को स्पॉटिंग एरर, तो आज स्पॉटिंग एरर का आपको लेक्चर मिलेगा। चलिए एंजॉय करते रहिएगा। अगर आपने हार्ड कॉपी अभी नहीं परचेज की है तो आप उसको मिलियन माइंड्स इंग्लिश को अमेजन से परचेज कर सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।